ये वशिष्ठ आश्रम है। तो मूर्ति आपने दर्शन की ना अंदर, दोनों साइड में राम लक्ष्मण है, बीच में वशिष्ठ मुनि, साइड में मतलब माता जी अरुणधति माता, मंदिर करके जो मूर्ति है ना, वो दोनों साइड में, एक साइड में राम है, एक साइड में लक्ष्मण है, बीच में वशिष्ठ मुनि है और पास में अरुणधति माता, ठीक है। तो ये मतलब पहले मतलब ये भगवान का गुरुकुल है, चारों भाइयों ने शिक्षा यह ली। तभी क्या, अब तो क्या फीस भरी जाती है, उस समय गरुड़ दक्षिणा दी जाती थी शिक्षा पूरी होने के बाद में। तो चारों भाइयों की शिक्षा पूरी हुई, तब वशिष्ठ मुनि जी ने कह दिया कि आपकी शिक्षा पूरी हुई, कल आपको घर जाना। तब सुबह उठे भगवान गुरु वंदना करके गुरु दक्षिणा हाथ में लेके चारों भाई गुरु की वशिष्ठ मुनि के सामने खड़े हो गए। बोले गुरु जी हमारी गुरु दक्षिणा लो, हमको जाने की आज्ञा दो। तब वशिष्ठ मुनि ने कह दिया कि भाई दो भाइयों की दे दो। तो राम जी ने कह दिया कि गुरु जी ऐसा क्यों, हम चार भाई हैं, दो भाई गुरु दक्षिणा क्यों? तो उन्होंने कह दिया कि आपकी शिक्षा पूरी हुई है, लेकिन आपका कार्य पूरा नहीं हुआ, आपको हमारे साथ रहना है। राम और लक्ष्मण गुरु जी के साथ में रह गए, भरत और शत्रुघ्न दो भाई घर चले गए। यहाँ से 5 किलोमीटर ऊपर गौतम ऋषि का स्थान है, वो यहाँ टीचर से पढ़ाने के लिए, ब्राह्मणों के लड़के और भी साथ में पढ़े, अकेले राम जी ने शिक्षा नहीं ली, बड़ा गुरुकुल था। ये समतल भूमि की इस झाड़ की झोपड़ी में शिक्षा दी जाती थी, मंदिर फंदिर का से पहले कोई नहीं था, ये बंजर भूमि थी, पहाड़ भी नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है। तभी वो ब्राह्मण के लड़के, उन्होंने भी शिक्षा पूरी हुई। तभी गौतम ऋषि को वो गुरु मानते थे, ब्राह्मण थे ना, वो गौतम ऋषि को गुरु मानते थे, इनको पढ़ाते थे। तब गौतम ऋषि से कहते गुरु जी हमको भी जानने की आज्ञा दो, हमारी भी शिक्षा पूरी हुई है। तब गौतम ऋषि ने बोला, गुरु दक्षिणा लेने के लिए बोला, तब गौतम ऋषि ने मना किया कि हम ब्राह्मण के पास में गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे। तब उत्तम नाम का ब्राह्मण का लड़का था, उन्होंने कह दिया कि गुरुजी जब तक हम गुरु दक्षिणा नहीं देंगे जब तक हम घर नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कह दिया कि जो गुरु दक्षिणा देंगे तो गुरु माता से दे दो, मैं नहीं लूँगा आपके पास में। तो बच्चा गुरु माता के पास में चला गया, गुरु माता से आना करना की और गुरु दक्षिणा देने के कहा, गुरु माता नहीं माना। तब गुरु माता ने कह दिया कि बेटा तू गुरु दक्षिणा वो देना ही चाहता है तो दिव्य कुंडल ला के दे दे। उन्होंने कहा माता दिव्य कुंडल कहाँ मिलेंगे? बोलो योद्धा माता जी के पास में, चले माता के पास, वहाँ से ला के मुझे दे दो। मतलब चला गया योद्धा, ठीक, योद्धा पूछ गया। योद्धा जाके माता जी से मिला, आश्रम का नाम लिया। माता जी बहुत खुश हो गई कि भाई इसके बच्चे यहाँ पढ़ते थे। फिर माता जी ने आने का कारण पूछा कि बेटा आने का कारण, उन्होंने कह दिया गुरु माता ने गुरु दक्षिणा दिव्य कुंडल मांगे, मैं आपके पास लेने आया। तो माता जी बहुत खुश हो गए कि हमारे जो आश्रम में जाते हैं तो कितनी सुंदर की बात है, ठीक है। उन्होंने दिव्य कुंडल दे दिए और उन्होंने कह दिया कि देखो बेटे ये दिव्य कुंडल में दे तो रही, लेकिन ध्यान रखना ये दिव्य कुंडल मुझे देवों ने दिए हुए हैं, इसमें प्रकाश बहुत ज़्यादा है, रास्ते में सर्व लोग चुरा के न जावे, रास्ते में ध्यान से आप वहाँ तक पहुँचना। वो बच्चा लेके आ तो गया, कुंड के पास आज संध्या हो गई। संध्या में बच्चे ध्यान में बैठ जाते थे, उन्होंने कपड़ा बिछा के दिव्य कुंड नीचे डाल के वो बच्चा ध्यान में बैठ गया। ध्यान में बैठते ही पीछे तक्षक लगा हुआ था दिव्य कुंड चुराने के लिए। आते आते यह देखा दिव्य कुंड, कहा हाँ ये बच्चा वही ध्यान में बैठ गया, तक्षक दिव्य कुंड चुरा के वो पताल में चला गया। तब उसका ध्यान टूटा, तब देखा कि दिव्य कुंडल गायब नहीं है, दूसरा देखा नहीं मेरा। फिर भगवान के पास आया, रोने लगा कि भगवान वहाँ से मैं लेके आया लेकिन ये मेरे दिव्य कुंडल गायब हो गए। फिर वशिष्ठ मुनि ने अंतर ध्यान किया, देखा, बोला तो बच्चा तक्षक लेके पताल में चला गया। फिर वशिष्ठ मुनि ने आह्वान किया इंद्र भगवान के सामने खड़े। इंद्र भगवान प्रकट हो गए, हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हो गए। बोले गुरु जी मेरे लिए क्या आ गया? बोले इसके दिव्य कुंडल लेके नाग पताल में चला गया, उसको लेना है। तब इंद्र भगवान गए, वज्र का वार किया, यहाँ माउंट आबू की जगह भरम खाई बना दी। वो अंदर गए, अंदर जाके दिव्य कुंडल लाके भगवान को अर्पित कर दी कि आपके दिव्य कुंडल। दूसरे दिन आपने अंदर गाय का दर्शन किया ना, नंदिनी का। ये नंदिनी का छुप चढ़ने के लिए उसको मालूम नहीं था कि भ्रम खाई इधर पड़ी, जाते सीधे खाई के अंदर गिर गई। 12 बजे तक गाय नहीं आई। वशिष्ठ मुनि जी ने सोचा कि गाय क्यों नहीं आई। वो देखने चले गए, देखे तो खाई के अंदर गिर हुई।
अब ब्रह्म खाई में से गाय को निकाले तो कैसे निकाले? फिर उन्होंने आह्वान किया सरस्वती का, जो कुंड से पानी आ रहा है ये वैसा वैसा कोई पहाड़ का पानी नहीं है, सरस्वती नदी है। सरस्वती, जी हाँ, सरस्वती का आह्वान किया। सरस्वती प्रकट होकर हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ी होगी। बोलो गुरु जी मेरे लेके आ गया। उन्होंने कह दिया कि भाई मेरे गाय अंदर गिर गई है, खाई को भरना है। तभी सरस्वती ने सातों धारा चालू कर दी खाई भरने के लिए। तभी वो जैसे जैसे पानी ऊपर आता गया, जैसे गाय ऊपर आती रही, धीरे धीरे पूरा भर गया, अपना गाय बाहर निकल गई। भगवान ने सोचा कि मेरे पास ताकत थी, मैंने गाय को बाहर निकाला, और भी ऐसा हो सकता है, उनका इशारा कौन करेगा? इस खाई को पूरना चाहिए। तब वशिष्ठ मुनि हेमाचल पर्वत के पास गए। हेमाचल पर्वत के 100 पुत्र थे। बड़े का नाम नंदीवर था, बड़े लड़के का नाम नंदीवर था। उससे जाके कहा कि तू मेरे साथ चल, तेरे खाई के अंदर पूरना है। तब नंदीवर ने मना बोल दिया, गुरुजी हेमाचल जैसा पहाड़ छोड़ के किसी बंजर भूमि में मैं क्या लेने आऊँ, मैं नहीं आऊँगा, मना बोल दिया। तब भी हेमाचल ने कहा कि बेटे ये वशिष्ठ मुनि है, सब देवताओं के गुरु, इनको आप मना नहीं बोल सकते, आपको जाना जरूरी है। तो मैं पिताजी मैं इसी बंजर में जाके करूँ तो क्या करूँगा? तो कि आप मांग लो जो चाहिए, भगवान के पास मांग के जाओ। तो कि मैं क्या वैसा करो तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। बोलो आप क्या चाहते हो? वशिष्ठ मुनि जी ने बोला कि आप चाहते हो क्या? बोलो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो कि मैं वहाँ आऊँ तो मेरे ऊपर 33 करोड़ देवता वास करें, 88,000 ऋषि मेरे ऊपर तप करे, जितनी जड़ी बूटी और फ्रूट लगाओ तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। भगवान ने तथास्तु कर दिया। ठीक है, वहाँ तो नंदी वर तैयार हो गया आने के लिए। इतना बड़ा पहाड़ अब कैसे लाना? बोलो गुरु जी मैं तैयार हो गया, मुझे ले जाओ। तब गुरु भगवान ने बोला, फिर वशिष्ठ मुनि ने आह्वान किया, अलविलाचल नाग का आह्वान किया। वो नाग प्रकट हो गया, हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ा हो गया। बोलो गुरु जी मेरे लेके आ गए। बोलो पहाड़ को उठाना है। नाग के ऊपर पहाड़ को उठाया गया, आकाश मार्ग से पहाड़ को लाया गया ना। बीच में आया तब नाग बोला कि आपने तो आपका काम कर दिया, मांग लिया पूरा, मैं आपको उठा के ले जाऊँ, मेरा तो कुछ नाम होना चाहिए ना। बोलो आप क्या चाहते? तो ये पहाड़ मेरे नाम से विख्यात होगा। तो असली नाम माउंट आबू का अलविलाचल पर्वत है ना। ये अलविलाचल नाग लाने के, नाग के नाम से ना अलविलाचल नाग लेके आया था कि ये पहाड़ मेरे नाम से विख्यात होगा। तो आज ये असली नाम माउंट आबू का अलविलाचल पर्वत है। पहाड़ को लाया गया, उसी खाई के अंदर पूर दिया गया, पूरा शरीर अंदर चला गया। ये माउंट आबू खाली गर्दन बाहर है, पूरा शरीर अंदर है। इतनी ब्रह्म खाई थी, पूरा अंदर चला गया। उसके बाद में 33 करोड़ देवता ऊपर आ गए, 88,000 ऋषि तप करने लगे, जड़ी बूटी और फ्रूट सब लगा दिया। उनके बाद में कभी कभी ये पहाड़ हिलता था, तब से का तब टूट जाता। तब से भगवान के पास है, गुरु जी ये क्या, हम तप करने बैठे हमारा तब टूट जाता, पहाड़ तो कभी कभी हिलता है। तब वशिष्ठ मुनि ने अंतर ध्यान करके देखा, सब देवता है लेकिन शंकर भगवान ने उनका आवाज स्तुति की और देखा तो बोलो मैं नहीं आऊँगा। भगवान प्रसन्न हो गए। बोलो वहाँ से पैर लंबा कर दिया। असल से महादेव गए आप? हाँ। असलगढ़ गए? हाँ। आप गए? आप नहीं गए, पहली बार है ना असलगढ़ जाना। असलगढ़ में वो उन्होंने जिमने पैर का अंगूठा स्थायी कर दिया पहाड़ को, इसलिए असलेश्वर महादेव पड़ा। वो शिवलिंग नहीं है, अंगूठे की पूजा होती है। उसके नीचे से आपको ब्रह्मखाई मिलेगी कि ब्रह्मखाई पहला कैसी थी, वो प्रमाण वहाँ मिले। ठीक है। उनके बाद में सरस्वती का काम पूरा हुआ। सरस्वती ने जाने की आज्ञा मांगी। भृगु ऋषि और वशिष्ठ मुनि दोनों आपस में बात करते थे। सरस्वती बीच में बोल गई कि गुरु जी बोले जो आने की आज्ञा दो, आपका काम पूरा हुआ। तब भृगु ऋषि नाराज हो गए। हम साधु लोग बात करते, बीच में बोलने आपको अधिकार नहीं था, उन्होंने श्राप दे दिया। सरस्वती तुम खून की धारा होगी। तब सरस्वती रोने लगी भगवान के पास, है गुरु जी मैंने जाने की आज्ञा मांगी थी और भगवान ने मुझे श्राप दे दिया। तब वशिष्ठ मुनि ने कहता श्राप तो मैं निवारण करूँगा, लेकिन तुझे मेरे साथ रहना पड़ेगा। 6 धारा समाप्त होगी, एक धारा आज 24 घंटे में बहती रहती है। योग बीत गए, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो, दूसरे पानी से कोई लेना देना नहीं है, एक धारा से बहती। इसी कुंड में लुप्त होती है, बाहर आपको कहीं मिलेगी नहीं। ठीक है। सुबह 4 बजे से लगा कर और 5 बजे तक 1 कलाक संतों को नहाने के लिए गर्म पानी देगी। 1 घंटा मतलब सुबह 4 से 5 बजे तक गर्म पानी, सुबह 4 से 5 बजे तक, फिर वापस 7 बजे वापस ठंडा पानी चालू हो जाएगा। इसी वाले कुंड में, इसी कुंड की बात कर रहा हूँ मैं। ये सरस्वती प्रकट है, साफ साफ है। ठीक है ना। ये है अग्नि कुंड।
जिसमें 4 जाति उत्पन्न हुई है, परमार, परियार, सोलंकी और सुहार। ये 4 जाति इसी को परशुराम ने फरसा घुमा, क्षत्रियों का विनाश कर दिया। क्षत्रिय मात्र रखा नहीं था, राज दे दिया था ब्राह्मणों को। ब्राह्मण राज चला नहीं सके, इससे हिंसा बहुत बढ़ने लगी, पब्लिक आपस में मरने लगी। तो वशिष्ठ मुनि के पास एक गुरुजी ये क्या, पब्लिक तो मर रही है, ब्राह्मण तो कुछ दंड देते नहीं है और हिंसा बहुत बढ़ रही है। तब देवताओं ने और ऋषि ने मिलकर इसी कुंड में एक किया। एक में से 4 राजकुमार पैदा किए, परमार, परियार, सोलंकी और सुहार। इसी कुंड में से प्रकट किए, जो क्षत्रियों का विस्तार चला। 21 पीढ़ी तक परशुराम क्षत्रियों के साथ लड़ते रहे, 21 पीढ़ी तक साफ किया। फिर सीता स्वयंवर, शिव जी ने धनुष दिया था परशुराम जी को। परशुराम ने धनुष दिया सीता को रखने के लिए, वो धनुष टूटा। उस बाद उनको मालूम पड़ा कि मेरा धनुष टूटा, कुछ को अवतार धारण हो गया। राम अवतार धारण हुए, उनके बाद में उसका क्रोध कम हुआ। उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए कि अब मैं किसी के साथ विनाश नहीं करूँ। इसका माध्यम यही है और कि एक रात ये रुके, इसी कुंड में स्नान करे, भगवान की 2 आरती ले, आपके ऊपर ब्रह्मत्या, गावत्या, अस्सी पाप एक ही रात में नष्ट होता है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम जी, गंगा जी में स्नान और दाने करने से एक गाय का फल मिलता है। गौमुख में स्नान दाने करने से 100 गाय का फल मिलता है। वशिष्ठ मुनि महाराज की जय। 5 साधु, 10-20 लोग का रोज खाना बनता है ये भगवान के दरबार में। कोई भी आए, चाय है, दूध है, जो है वो यहाँ आता है, 40 नीचे आता है तो उनको वर्णन करना जरूरी है भाई। भगवान के हाथ की बात है। ये पेड़ आप देख रहे हो, इसकी आयु कितने? ये देखा हुआ 1394। हाँ 1394 जी, 750 साल हो गए इस पेड़ की आयु। आज ये क्या चीज चल रहा है? ये विक्रम संवत। बोलो आपके इसी देखो हरा भरा, अभी 850 में कितना मंदिर सुंदर सुंदर भी होगा। इसमें मतलब भगवान है। वो कटहल का पेड़ है, वो 100 साल पुराना है। सामने वाला कटहल का है ना, वो 100 साल पुराना है। जैकफ्रूट का 100। ठीक है, ये जो गणेश जी है वो आंकड़े के गणेश जी है, सफेद आंकड़ा ना, फूल वाला, सफेद फूल वाला। ये 7 साल पूरा हो जाता है, उसके बाद निकाला जाता है। गणेश जी कहाँ से निकाले जाते हैं? तो ये वाले फिर कहाँ जाते हैं? वो दूसरे निकाल के लाए जाते हैं जमीन में से जी। ये तो 20 साल पहले निकाला हुआ है, आज छोड़िए। अच्छा 20 साल पहले। हाँ चलो भगवान आप सब बता। मंदिर में आप ले लो फोटो। जबरदस्त है ना? चला लवकर चला आता। इथून कुठे व्यवस्था करते ते? आबू पर्वत आहे डायरेक्ट.
इनका गुरु पूरा हुआ, ये जब किसी अंश से पैदा हुए हुए राजपूत हुए ना, तो हो गई। ऐसा हमारा आपके साथ में है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संपूर्ण वर्ग और मनोकामना पूर्ण हो, ये हमारे हमको भगवान वशिष्ठ मुनि आपको पूरा करेंगे। एक बार बोलो। किसने